हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहां पे पढ़ते हैं क्लास 9 और 10th के लिए मैथमेटिक्स, और ये हमारा क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है। हम लोगों ने अभी तक जितने भी चीजें पढ़े, पहला पढ़े पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पूरा फिर देखे, फिर हमने देखा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखने के बाद में हमने बात किया था कल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे कुछ क्वेश्चन है जो हम लेकर के आए हैं, पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे डिवीजन लॉगरिथम। ठीक है, उसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम था, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम हम लोग के सिलेबस में इस साल नहीं है, तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे डिवीजन लॉगरिथम फॉर पॉलिनोमियल। कैसे हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, डिवीजन तो सबको आता है, लेकिन अगर बात किया जाए पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए तो इसमें दिक्कत आती है हर किसी स्टूडेंट को स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बाद में वो धीरे धीरे दिक्कतें खत्म हो जाती है। जब उस पर वो पढ़ने लगता है, मेहनत करने लगता है, तब वो सब चीजें खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा ऐसा है जो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब देखियोगे तो कहोगे सर तो इसमें तो सारे के सारे हमको पॉलिनोमियल दिखाई दे रहे हैं, सब में वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, सब में टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें तो सर सबके सब क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए। लेकिन एक कंडीशन हमने बताया था, एक मिनट, एक कंडीशन हमने बताया था कि ये जो हमारा की पावर जो होना चाहिए पॉलिनोमियल पे, जो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो कभी भी नेगेटिव या पॉइंट में नहीं होना चाहिए, यानी कि वो जब भी होगा तो एक होल नंबर होगा, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है सर, देखते हैं। तो देखो सबसे पहला हम इसको चेक कर रहे हैं, इस पे पावर पॉजिटिव है और यहां पे पावर कुछ नहीं है, तो x की पावर 0 लिख सकते हैं। फिर ये हो गया, फिर इसको चेक कर लेते हैं, इस पे पावर 2 है, इस पे 1 है, इस पे पावर 1 है, इस पे क्या है, पावर 0 हो गया। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, -1 है, तो सर अब ये ऊपर जाएगा x के पावर -2 हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा। जब x स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे पावर पहले भी माइनस था, अभी भी जाकर के ऊपर क्या बन जाएगा, अच्छा x पावर 2 है, ये भी जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो x की पावर -3 मिल जाएगा हमको। अगर x की पावर -3 मिल रहा है हमको, तो हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बात किया था कि जितने भी पॉलिनोमियल है उसके वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमारा एक होल नंबर होना चाहिए, मात्र होल नंबर होना चाहिए, बाकी कुछ और नहीं। कुछ भी होगा उसके अलावा, होल नंबर के अलावा कुछ भी हो, चाहे इंटीजर में ही क्यों जाए, नेगेटिव का इंटीजर नहीं गिनना है। रेशनल नंबर की बात करें पी बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी कि फ्रैक्शन में है, तो नहीं गिनना, वो पॉलिनोमियल है ही नहीं हमारा, क्या वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब ये कह रहा व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। चलो, ये पहले वाले लेक्चर में ही हमने बताया था कि जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। अब ये ऑप्शन में क्या क्या दिया, पहला 0 दिया, फिर अनडिफाइंड दिया, फिर इनफाइनाइट दिया, फिर 1 दिया। अब कहोगे कि सर यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड लिखा नहीं गया। नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों एक ही चीज है। कहीं कहीं अनडिफाइंड लिखा जाता है, कहीं कहीं नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब देखो कुछ स्टूडेंट इसमें क्या किए होंगे कि इनफाइनाइट पे लगाए होंगे, लेकिन वो गलत है। कहां लगेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट है। अब देखिए ये कह रहा है विच इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा इसमें जीरोज है, कौन सा इसमें इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, विच इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरोज मिलेगा, 2 जीरोज मिलेगा। ठीक है, अब वो 2 जीरोज ने नहीं टिक करना, हमको एक ही जीरोज बताने हैं, एक ही जीरोज बताने हैं कि कौन से इसके जीरोज होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर सॉल्व करने चले तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा, जीरोज का मतलब है तो। हाँ, अब क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर ऑप्शन में -6 आएगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, चलिए कोई नहीं, 5 था, 5 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
एक और था जिससे अलग भी आता, ठीक है। देखिए नहीं तब नहीं आता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आया एक्स स्क्वायर के साथ से हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यक्स कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या यक्स प्लस 3, और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो बचेगा यक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार यक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरी बार यक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये चीज हम लोगों ने देखा था। तो अब देखिए यहां से x इज इक्वल टू -2 आ गया और एक x इज इक्वल टू -3 आ गया। -3 तो ऑप्शन में है नहीं, है कौन सा -2, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए ठीक है। अब देखिए ये जो रूट निकालने वाली वैल्यू, मतलब कि जीरोज निकालने वाली वैल्यू है या रूट निकालने वाली वैल्यू है, इस पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर ए पॉलिनोमियल चलते हैं। चलिए ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो फिर चलते हैं, ठीक है। चलिए एक है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। अब बताइए यहां पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, रूट। अच्छा ठीक है, इसका रूट निकल पाएगा क्या, निकल पाएगा क्या, मैं तो कह रहा हूं कि निकलेगा, और इसके 2 जीरोज भी आएंगे। कैसे, देखो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2 के पावर हाफ, ठीक है, क्या 2 के पावर हाफ, ठीक है। अब उसके बाद में अगर इज इक्वल टू 0 इधर भी मान ले, इक्वल टू 0 इधर भी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 के पावर हाफ, ठीक है। तो अब इसके बाद में इसके रियल रूट नहीं होंगे लेकिन रूट निकलेगा। सर अभी आपने बोला कि इसके रूट निकलेंगे, हाँ रूट निकलेंगे, बट इसके रियल रूट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, रियल रूट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लग गया, जैसे हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा और अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो इसको नहीं करना, इसको सीधा सीधा लिख देना है कि इट हैव नो रियल रूट, दिस पॉलिनोमियल हैव नो रियल रूट। बट ध्यान रहे ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। सर आपने बोला था कि रूट नहीं आने चाहिए, हाँ मैंने बोला था रूट नहीं आने चाहिए, लेकिन वेरिएबल के साथ रूट नहीं आने चाहिए। किस पे रूट आया है, 2 पे आया है, तो 2 वेरिएबल तो है नहीं हमारा, एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में रूट है, आ सकता है। किस पे नहीं आने चाहिए, वेरिएबल पे, जहां पे x और y की बात होती हो वहां पे। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन कहेंगे सर जब इसका रूट ही नहीं था तो क्यों बताएं आप। देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें डायरेक्टली पूछा जाता है इट पॉलिनोमियल हैव नो रूट आर रियल रूट आर नॉट। तो ये कैसे आते हैं, जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाएंगे तब। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आते हैं, ऐसे ही घुमाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सबको पता है कि जो जिसके रूट है वो हर कोई पढ़ा है और जिसके रूट नहीं है उसको हर कोई पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो जिसके रूट है उसको तो हम लोग पढ़े ही हैं, तो जिसके नहीं है वो भी अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो उससे बेटर होगा एग्जामिनेशन में और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आएंगे, बाकी कहीं नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 4। अब कहें कि हम इसका क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है। क्या, जीरोज फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाइड, तो 4 4 जा 16x स्क्वायर आ जाएगा। अब 8 को ऐसा तोड़ना है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो 8x आए, और अगर मल्टीप्लाइड करें तो 4 क्या आ जाए 16x स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं, अगर हम 4x स्क्वायर इसको लिख दिए, इसको क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
लिख सकते हैं। हाँ, अब यहां से देखिए, यहां से कॉमन क्या मिल जाएगा, 4x बचेगा क्या, x प्लस 1, 4x पूरा का बाहर हो गया है ना, तो x बचेगा। यहां से क्या कॉमन होगा, 4 खाली कॉमन होगा, बचेगा क्या, x प्लस 1। अब x प्लस 1 को बाहर ले लो एक बार में और इसको लिख दो 4x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से x प्लस 1 इज इक्वल टू एक बार 0 हो जाएगा और एक बार 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से भी 4 कॉमन ले लो या फिर ऐसे ही डायरेक्टली भेज दो, x इज इक्वल टू -1 आया और यहां से भेजोगे तो 4x प्लस 4 के साथ जब ये जाएगा तो 4 आ जाएगा इक्वल टू माइनस में 4 आएगा। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/4, इससे काटोगे तो -1। सर इससे क्या, ये तो दोनों है रूट सेम मिले, हाँ ठीक है सेम मिले। कल हमने जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो एक कंडीशन बताए थे श्रीधराचार्य वाले फार्मूले पे कि b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो उसके 2 रूट तो होंगे लेकिन दोनों रूट सेम होंगे, एक ही जैसे रूट होंगे। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, देखो कहना यही चाह रहा है कि अगर हम बात करें b वाला टर्म कौन है, 8 है, 8 का स्क्वायर 64 आएगा -4ac 4 इंटू 4 3 टाइम्स तो 64a भी आ गया। तो अब b² - 4ac की वैल्यू क्या आई, 0। अब ये 0 के बराबर है कि नहीं है, 0 के बराबर होता है ना, बिल्कुल। अगर नहीं होता तो फिर ये चेंजिंग आ जाते हैं, दोनों अलग अलग वैल्यू आते हैं। अब इससे क्या पता चल रहा है हमको कि दोनों के दोनों रूट है हमारे एक जैसे आएंगे, एक ही रूट होगा, ठीक है सर। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोज होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्या? अगर किसी पॉलिनोमियल के जितने पावर होंगे, हाईएस्ट पावर की बात करें, अगर डिग्री जितनी होगी मैक्सिमम उतने जीरोज हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं। देखिए यहां पे एक जीरोज निकला, रियल रूट की बात कर रहे हैं हम, एक ही निकला। हो सकता है एक भी ना आए रियल रूट, हो सकता है एक भी रियल रूट ना आए। जब सवाल बने हो क्वेश्चन तो उसके पास है एक भी रियल रूट है, नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन लोगारिथम फॉर पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। दिया गया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। क्या दिया गया है? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चलिए ठीक है, क्या इसके जीरोज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? पहले ए तो चेक कर लिया जाए। हमने अगर क्वेश्चन उठाया है तो इसके पहले ए तो चेक कर लिया जाए इसके जीरोज हैं कि नहीं है। पहले ए तो चेक कर लिया जाए इसके पास जीरोज हैं कि नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने बात किया तो बात करते बी स्क्वायर, यानी कि 9 हो जाएगा, माइनस 4 7 जा 28 और फिर से 4 का मल्टीप्लाइड। तो ये क्या, ये तो 0 से छोटा आ रहा है, तो इसके पास रियल रूट है ही नहीं है, इसके पास रियल रूट ही नहीं है, ठीक है सर। तो क्या किया जाए, हो पाएगा? नहीं होगा, रियल रूट नहीं है। चलिए अगर कहोगे सर यहां पे प्लस लगा दिया जाए तो हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ सर ये काम कर सकते हैं, यहां पे भी माइनस कर सकते हैं, तब फिर उसके बाद हो सकता है यहां पे भी माइनस कर दें तब हो जाएगा, हाँ तब हो जाएगा, ठीक है सर। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाइड करें तो -28 आएगा। अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और इसको अगर तोड़ना हो तो -7x प्लस 4x -7 इज इक्वल टू 0 होगा, होगा, बिल्कुल होगा। यहां से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x, यहां क्या बचेगा, x -7 बचेगा। यहां से क्या कॉमन दिखा रहा है, कुछ भी नहीं, यहां पे 4 भी बचेगा ना, यहां पे कुछ भी नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x -7 इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल। अब इसके बाद में क्या करना है हमको, करना क्या है, कुछ नहीं, ये 2 दिख रहा है ना, इसको पकड़ करके अकेला लिख दो,
ये बहुत हवा में उड़ रहा है कि मेरे पास मैं 2-2 बार हूं, तो इसको हवा से नीचे लेकर के धरती पे कह दो, बेटा धरती पे रहो, पैर धरती पे रखो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x माइनस 7 एक बार और x प्लस 1 एक बार इज इक्वल टू 0। अब देखो 4x माइनस 7 को एक बार 0 कर दो और x प्लस 1 को एक बार 0 कर दो, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 7 आएगा और x इज इक्वल टू 7/4, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा x प्लस 1 था इज इक्वल टू 0 लिए, तो x इज इक्वल टू -1 आया। इसके पास देखो 2-2 जीरोज हैं, बिल्कुल इसके पास कितने जीरोज हैं 2-2 जीरोज हैं, ठीक है सर आपने कहा हमने मान लिया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं जीरो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। कैसे कोई पॉलिनोमियल है उसको कैसे डिवाइड करेंगे। चलिए आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए क्या कह रहा है डिवीजन एलोगार्थम, एलोगार्थम फॉर पॉलिनोमियल। पहले तो इसका मीनिंग हम लोग समझ लिया जाए, फिर उसके बाद देखो ये कुछ है नहीं। अगर डिवीजन करना बचपन में आ रहा होगा तो वही चीजें है जो बचपन में हम लोग डिवाइड करते थे, 2 डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, यही सब चीजें हैं, कुछ और नहीं है ये, ठीक है। 2 पॉलिनोमियल दिया जाएगा उससे आपको डिवाइड करना होगा। चलिए आपके बुक में एक क्वेश्चन है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x बाई, लेट अस डिवाइड, क्या कह रहा लेट अस डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x इज डिवाइडेड बाई x से इसको डिवाइड करना है। ये अभी हमारा कैसा है मोनोनोमियल है और ये कैसा है ट्राइनोमियल है। अभी वर्तमान में ट्राइनोमियल दिख रहा है, 3 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं तो ट्राइनोमियल ही है, ठीक है सर आपने कहा, हमने माना ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, मोनोनोमियल है, जो भी है। अब क्या कह रहा है कि इस नंबर से इसको डिवाइड करना है। तो अगर हम लोग जो फ्रैक्शन में लिखते थे, क्या लिखते थे 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। यहां पे क्या करते थे नीचे एक x लिख दिए। अब क्या करेंगे 3x क्यूब अपान में x प्लस 5x स्क्वायर अपान में x प्लस x अपान x, ठीक है। अगर हम लोगों के पास ओ वाला डिवीजन होता था तो क्या करते थे अगर 25 प्लस 5 अपान 5 देता था तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते थे 25 अपान 5 प्लस 5 अपान 5। ये भी तो करते थे, बचपन में फ्रैक्शन पढ़े हो तो ये भी तो करते थे। तो इसको अगर करते थे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो भी ये 6 आता था। अगर डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके 30 अपन 5 लिखते थे तो भी 6 आता, सेम आंसर आता था, ठीक है सर। आपने कहा इसको हमने मान लिया। क्या हर जगह इस टॉपिक का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन क्या इस तरीके से कर लेंगे? इसका मेन मतलब ये था, इसको समझाने के लिए हमने ऐसा किया था, ठीक है। अब अगर आपको करना होगा तो मेन एम तो ऐसे तो नहीं कर सकते हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, बातें पड़ती है, ठीक है। तो अब देखिए आगे करते क्या है सदा कि इसका मेन मोटिव समझना कि मतलब क्या होता है डिवीजन का, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, अब इसी से अगर हम लोग बात किया जाए, जैसे हम लोग बचपन में डिवीजन करते थे वही चीजें तरीका अपना करके इसको डिवाइड करना है। मेन मतलब यही होता है कि अगर जिससे डिवाइड करने के लिए बोले उसको नीचे रख दो डिनोमिनेटर में। जैसे यहाँ पे बोला डिवाइडेड बाय x, तो x को हमने नीचे रखा और ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल तो इसको ऊपर रख दिया। अगर ये बोला होता कि हमको इसको डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय इतना, ठीक है, x डिवाइडेड बाय
इस पॉलिनॉमियल से। अगर हम ट्राइनॉमियल से मोनोनॉमियल को डिवाइड करते क्या हो पाता? होता, लेकिन उसकी बात करते तब वहां पे हमारा जो पॉलिनॉमियल था वो अलग टाइप का था, उसका जीरोज और रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाते, ठीक है। और यहाँ पे जो डिवाइजर था हमारा उसके पास भी पॉलिनॉमियल आता, लेकिन कुछ अलग ही टाइप का आता, ठीक है। चलिए, निगेटिव पावर में आता, पावर निगेटिव में आता तो हमारा पॉलिनॉमियल नहीं कहलाता लेकिन डिवाइड होता। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली वाले मेथड से करते हैं जो हम लोग बचपन में करते थे, उस वाले मेथड से। कौन वाला? तो सर इसको क्यों पढ़ा रहे? रिमाइंडर थ्योरम है नहीं, डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ही रहेगा, ठीक है। आपकी बात किया जाए अगर जीरो या फिर पॉलिनॉमियल तो है, अगर ट्राइनॉमियल की बात किया जाए जिसकी डिग्री 3 है, ये तो डिग्री 2 वाले हम लोग जीरो निकाल लेते थे बड़ी आसानी से, लेकिन अगर डिग्री 3 वाली है तो उसमें पहले आपको मानना पड़ेगा ए क्या चीजें हैं हमारी, क्या है? ए इसका जीरोज है, उसके बाद में फिर हम उस पर कुछ और क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उससे पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसको हम लोग सिर्फ मान सकते हैं कि हाँ हमारा जीरोज पॉलिनॉमियल है, ठीक है। अब उसको मान लिया अगर हम जीरो पॉलिनॉमियल है, जीरो या फिर पॉलिनॉमियल है तो उसको हम लोग उसका एक फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन जाएगा जिसकी डिग्री 2 होगी, और जब डिग्री 2 होगी तो उसको आसानी से दोनों जीरोज निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा कोई अभी तक है फार्मूला नहीं है जिससे क्यूबिक पॉलिनॉमियल का पूरा जीरोज, तीनों जीरोज एक साथ निकाल लें। नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं आप? जो है वही कह रहे हैं, कुछ और नहीं कह रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, x 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x। अब यहां से हम क्या करें? 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। जैसे कि वहां से हमारा क्वोशंट तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन पता चल जाता। जैसे कि हमने x से इसको भी काटा था, इसको भी काटा था, इसको भी काटा था, तो क्या मिलता? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ये मिलता, और अभी यहीं पे मिलेगा ये भी यही मिलेगा। अब इसका मल्टीप्लाइड इसके साथ तो ये हो जाएगा 3x क्यूब अपान में a, ऐसे करके ऐसे खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा प्लस 5x स्क्वायर, तो प्लस लगाए या ना लगाए अंडरस्टूड होता है, प्लस 5x से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 5x स्क्वायर आ जाएगा, a दोनों खत्म, फिर यहाँ पे x आ जाएगा, फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हमारा x से x खत्म हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन में यहाँ पे क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते थे, सेम चीजें वही करना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहला मेन नेम होगा जो हमारा बड़ा वाला पावर होगा उसको खत्म करने का, फिर उसके बाद में उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, लास्ट में सबसे छोटे वाले को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, जगह नहीं पहले इसको नोट करिए फिर उसके बाद दूसरा करते हैं। रिमाइंडर यहां पे क्या बचा हमारा? 0, ठीक है। चलिए ठीक है सर, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए ये तो हमारा छोटा सा था। अब इसके बाद में कर रहे हैं हम लोग कौन सा कि x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, इसको डिवाइड किससे करना है? x माइनस 2 से। किससे? x माइनस 2 से। अब बताइए x माइनस 2 से डिवाइड करने पे अगर हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है, क्या बच रहा है? रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। इस पॉलिनॉमियल का क्या होगा? फैक्टर होगा। और अगर उसके बाद में वो इसका फैक्टर है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। और x इज इक्वल टू 2 जब मिल जाएगा तो 2 इसका इस पॉलिनॉमियल का क्या होगा? जीरोज होगा। क्या होगा? जीरोज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है कि नहीं बचता है। मुझे नहीं पता कि इसका जीरोज है कि नहीं है, रिमाइंडर 0 बचेगा कि नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे मेन एम का है हमारा इसको गायब करने का, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक्स क्यों, अब एक्स स्क्वायर का इसके साथ भी करेंगे तो -2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का यही रूल है कि अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें साइन चेंज होता है। ठीक है सर,
आपने कहा, तो ये हो जाएगा -3x² प्लस 7x प्लस 9, सबको एक साथ लेकर के चले आओ यहीं पे। अब उसके बाद में क्या करना है, मुझे इसको गायब करना है, तो -3x से तो आ जाएगा -3x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, 3 2 जा 6x, ये खत्म होगा, इसकी साइन चेंज होगी, ये बचेगा x प्लस 9, x प्लस 9। अब किससे करेंगे, अब किससे करेंगे, किससे करें बताओ, +1 से हो गया, x से -2 आएगा। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसकी साइन प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 11 आ गया। हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। तो ये क्या है, x + 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x - 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर नहीं है। सर फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए था, रिमाइंडर 0 बचने चाहिए थे, क्या रिमाइंडर 0 बचने चाहिए थे। अच्छा सर ये चीजें हमको नहीं पता था, ठीक है अब पता हो गया, हाँ बिल्कुल पता हो गया। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। क्या ये 0 बचा है, नहीं बचा है। तो जब 0 नहीं बचा है तो क्या इसका फैक्टर होगा, नहीं होगा। अगर फैक्टर नहीं होगा तो x = 2, इज ए 0 दिस पॉलिनोमियल, नो। क्यों, x - 2 = 0, ठीक है। तो x = 2, तो क्या ये दोनों, क्या जब x - 2 इसका फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 बचा नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम तो हम लोग को पहले से पता है, क्या करते हैं, इसके बराबर लेकर के आते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड करके, तो इसके बराबर अगर आ जाता है तो इसका क्या होता है, वही हमारा रिमाइंडर थ्योरम बस यही कहता है, कुछ और नहीं कहता। रिमाइंडर थ्योरम बस इतना सा था, इसको हटा करके कोई मतलब नहीं हुआ है, क्योंकि इस लोग को हम लोग को पढ़ना ही है। रिमाइंडर थ्योरम हटाने से क्या मतलब था, कोई मतलब नहीं है। क्यों पढ़ना है सर, कहोगे कि सर जब रिमाइंडर थ्योरम हट गया तो हमको इसको क्यों पढ़ना है, क्योंकि बेटा हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना होगा। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसी को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलता है, तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है तो हमको ये चीजें करने पड़ेंगे, ठीक है सर कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग का अपना यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।